पंच का अर्थ होता है 5 और कोश का अर्थ होता है खजाना। आत्मा पंच कोशों के साथ संयुक्त है। आत्म साक्षात्कार के लिए साधना पथ पर चलते हुए एक एक करके इन कोशों को भेदते हुए या इन कोशों की साधना करते हुए आगे की ओर बढ़ना होता है। साधक साधना करके अन्नमय कोश की साधना करते हुए ऊपर की ओर यात्रा करके आनंदमय कोश तक पहुंचकर इस मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त होकर परम आनंद की अवस्था तक पहुंचता है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इन पंच कोशों के नाम की, कौन कौन से यह पंच कोश हैं, और उसके बाद एक एक कोश की विस्तार से चर्चा करेंगे। वह पंच कोश हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। सबसे पहले विस्तार से चर्चा करते हैं सबसे पहले कोश की। नीचे से ऊपर की ओर हम बढ़ रहे हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे अन्नमय कोश की, जिससे यह शरीर बना है। ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई, यह ब्रह्म से आकाश बना, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियाँ, औषधियों से अन्न, अन्न से वीर्य, और वीर्य से इस शरीर की उत्पत्ति हुई। योग और आयुर्वेद के मत अनुसार इस क्रम से इस पंच भौतिक शरीर की उत्पत्ति या रचना हुई है। अन्नमय कोश का, इस स्थूल शरीर का पहला भाग है अन्नमय कोश। यह शरीर पूरी तरह से अन्नमय कोश के ऊपर, अन्न के ऊपर ही चल रहा है, या अन्न के ऊपर ही आधारित है, या अन्न से ही बना हुआ है। इसकी साधना के लिए, और इसका संबंध हमारे स्वास्थ्य के साथ है, इसकी साधना उचित आहार के सेवन से, व्यायाम, षटक्रम के अभ्यास से और औषधियों के सेवन से की जाती है। दूसरा कोश है प्राणमय कोश। स्थूल शरीर का यह दूसरा भाग है प्राणमय कोश। वायु के रूप में प्राण हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट है। यह दिखाई नहीं देता, परंतु हमारे शरीर में ऊर्जा, बल और शक्ति का स्रोत है प्राण, प्राणमय कोश, जो वायु के रूप में हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट है, और 5 वायु और 5 उपवायु के रूप में 10 प्रकार की वायु, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, नाग, कुर्म, क्रिकल, देवदत्त और धनंजय, इन 10 रूपों में शरीर के अंदर विराजमान है। एक अलग से वीडियो बनाकर इन सब के ऊपर विस्तार से चर्चा की गई है, और इनके कार्यों के ऊपर भी क्या क्या कार्य ये करते हैं उसकी चर्चा भी विस्तार से की गई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शरीर में ऊर्जा, बल और क्रियाशीलता का विशेष या मुख्य आधार है हमारे प्राण, जो दूसरा भाग शरीर, स्थूल शरीर का या पंच भौतिक शरीर का दूसरा भाग है प्राणमय कोश। इसकी साधना प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा की जाती है। तीसरा कोश है मनोमय कोश। यह सूक्ष्म शरीर का पहला भाग है। पहले जो 2 कोश थे, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, वह स्थूल शरीर के 2 भाग थे। यह तीसरा कोश जो है मनोमय कोश, यह सूक्ष्म शरीर का पहला भाग है। इसके अंदर 5 कर्म इंद्रियां आती हैं, हाथ, पैर, मुंह, जनेंद्री और मूलेंद्री। और इस
और इसके बोध का, इसके ज्ञान का बोध भी इसी कोश के माध्यम से आता है। प्राणमय कोश की साधना यदि ठीक प्रकार से की जाए तो प्राणमय कोश की साधना का प्रभाव मनोमय कोश के ऊपर, मन के ऊपर भी देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे मन का स्वभाव बहुत चंचल है, परंतु यह बहुत हद तक हमारे प्राणों के साथ जुड़ा हुआ है। तो प्राणायाम का अभ्यास करके प्राणमय कोश की साधना यदि ठीक प्रकार से की जाए तो उसका आने वाले कोश, अगले कोश, मनोमय कोश के ऊपर भी पूरा सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे जैसे प्राणों को नियंत्रित करते जाएंगे, प्राणायाम के अभ्यास से हमारे नियंत्रण में आते रहेंगे श्वास प्रश्वास के माध्यम से, वैसे वैसे हमारा मन भी विषयों से हटकर आत्म केंद्रित या वश में होने लगेगा, वह अन्य इंद्रियों के विषयों में नहीं भटकेगा। इसकी साधना, मनोमय कोश की साधना मौन के अभ्यास से, शांत अवस्था में बैठकर, शांति चुप रहने को मौन कहा जाता है, मौन की साधना से और मुद्राओं के अभ्यास से मनोमय कोश की साधना की जाती है। मुद्राओं के अंतर्गत हस्त मुद्राएं, शारीरिक मुद्राएं, किसी भी प्रकार की मुद्राओं के माध्यम से मनोमय कोश की साधना की जाती है। चौथा कोश जो सूक्ष्म शरीर का दूसरा भाग है, विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश के अंतर्गत 5 ज्ञान इंद्रियां आती हैं, आँख, नाक, जीभ, नाक और त्वचा, जहाँ से हम ज्ञान को अर्जित करते हैं, और बुद्धि इसका मुख्य तत्व है। यह ज्ञान यहाँ से अर्जित होकर बुद्धि के अंदर जाकर जुड़ते रहता है, और यह कोश अच्छे व बुरे और अन्य कार्यों का निर्णय करने का कार्य लेता है। क्या कार्य करना और क्या कार्य नहीं करना, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या ठीक क्या गलत, यह कार्य विज्ञानमय कोश करता है। इसके विज्ञानमय कोश के माध्यम से ही व्यक्ति योग या अन्य सात्विक शिक्षाओं को ग्रहण करके सत्व मार्ग की ओर आगे बढ़ता है। इसकी साधना ध्यान के अभ्यास से की जाती है। अंतिम कोश है आनंदमय कोश, जिसका संबंध स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और बाहरी जगत के साथ नाम मात्र होकर अधिकांश रूप से अंतःकरण के साथ है। इसके माध्यम से साधक आनंद की अवस्था को प्राप्त होता है और इससे ही पूर्ण जगत और यथार्थ का बोध होता है। इसकी साधना आनंद की अनुभूति व साधना में प्रवेश करके होती है। तब साधक उस परम रहस्य को जान पाता है, उस शक्ति का साक्षात्कार कर पाता है जिसके आश्रय पर यह पूरा जगत या सृष्टि आधारित है। तो इन 5 कोशों की साधना करके, ठीक मार्गदर्शन में इनकी साधना करके अपने जीवन के मूल लक्ष्य को प्राप्त होकर परम आनंद में विलीन या परम आनंद का साक्षात्कार किया जा सकता है।